हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे आज 5 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसके पहले हम लोगों ने 7:30 बजे जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोगों ने 4 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे थे। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे 5 अगस्त यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। प्रतिदिन हम लोग 7:30 बजे चर्चा करते हैं। चूंकि कल क्लास नहीं आई थी, इसी वजह से देखा जाए तो 4 अगस्त का 7:30 बजे और ये 5 अगस्त का 10 बजे आपके वीडियो शेड्यूल करके रखा गया, जो आपको इस टाइम पे मिल रही है। चलिए देखते हैं। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ में अंतर यहां पर देखा जाए विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल जगत, पर्यावरण तथा अन्य विविध जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक एक कर आइए देखते हैं कौन कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट है। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का करंट अफेयर जो होता है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज के अंतर्गत प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास तो मिलती ही मिलती है। इस वीडियो क्लास के साथ साथ में डेली आपको क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी शेयर की जाती है। प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है और महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। बिहार स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल की स्पेशल कक्षाएं भी होती है। साथ ही साथ देखा जाए जो करंट अफेयर रिवीजन के पॉइंट्स होते हैं वो भी आपके इसी मासिक पैकेज के अंतर्गत कराए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। जब आप इस मासिक पैकेज में एनरोल करते हैं तो मासिक पैकेज में एनरोल करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहां पर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलता है। अर्थात जो कंटेंट पूरा प्रोवाइड किया जाता है, बाइलिंगुअल कंटेंट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जिसका आप आसानी से प्रिंट आउट निकलवाएं। आप हाइलाइटर का यूज करें, पेन का यूज करें, पेंसिल का यूज करें, जिस तरीके से आप उसको यूज करना चाहते हैं यूज करें और करंट अफेयर को आसानी से तैयार करते हुए मंथ वाइज आप चलते चलेंगे। ठीक है, डेली हम लोग पीडीएफ भी शेयर करते रहते हैं ताकि डेली आपका डेली बेसिस पर पूरा करंट अफेयर तैयार भी हो जाए, ताकि मासिक करंट अफेयर जब कंपाइल आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें और ज्यादा आसानी आपको हो जाए। ठीक है, तो इस मासिक पैकेज को, इस वीडियो को पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको करना क्या है, आइए मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूं कि आप सीधे सीधे या तो गूगल ओपन करेंगे या तो आप जाएंगे हमारे ऐप पर। ठीक है, ऐप पर जाइएगा या फिर गूगल से आप लॉगिन कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपको सर्च करना है समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। ठीक है, यहां पर देखा जाए होम पेज ओपन होगा, होम पेज को ओपन करिएगा। होम पेज ओपन करने के बाद आपको जाना कहां पर है, जाना है आपको वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करते हैं यहां पर देखिए आपको दिख जाएगा अगस्त 2026 का पैकेज। ठीक है, जुलाई का मासिक पैकेज है, अगस्त का पैकेज है। अगस्त के पैकेज पे आप क्लिक करिएगा और अगस्त के पैकेज पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाती हैं। महज 25 रुपए में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर की। और सबसे खास बात यहां पर संस्था के द्वारा आपको यह प्रोवाइड किया गया है कि अब आप जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज है इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप केवल टेस्ट देना चाहते हैं तो केवल टेस्ट भी दे सकते हैं, केवल पीडीएफ आपको चाहिए तो केवल पीडीएफ के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको चाहिए वो आपने अपने बकेट में रखा, बाकी चीजें कस्टमाइज करके उसको बाहर कर दी। ठीक है, और अगर आप सारी चीजें परचेज करते हैं तो यहां पर देखा जाए आप 25 रुपए इसका सेल प्राइस है। सारी चीजों को एक साथ रखते हुए आप परचेज करते हैं तो जैसे आप घटना चक्र की किताब परचेज करते हैं तो ऊपर एक क्यूआर कोड रहता है कैशबैक का, उस कैशबैक की स्कैन करिएगा, वहां से आपके वॉलेट में कुछ कॉइन्स ऐड हो जाएंगे, उन कॉइन को यहां पर अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घट कर देखा जाए कितना हो जाएगा, लगभग 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप करंट अफेयर की प्रतिदिन तैयारी समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन के साथ आसानी से कर सकते हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए टू द पॉइंट क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा जाए महाराष्ट्र का साउंडाला गांव बना जाति मुक्त गांव। ठीक है, अब ये जो देखा जाए जाति मुक्त गांव बन गया है, कहां का है, गांव का नाम जरूर याद रखिएगा, साउंडाला गांव है। ये कहां का है, ये महाराष्ट्र का है और ये पहला जाति मुक्त गांव बना है। यहां पर बात की जाए महाराष्ट्र के साउंडाला गांव की ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से जाति मुक्त गांव बनने का प्रस्ताव पारित किया है। संकल्प के अनुसार जाति, धर्म, पंथ और नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और गांव का मूल मंत्र क्या है, मेरा धर्म मानवता है। ठीक है, मेरा धर्म मानवता है, ये मूल मंत्र इस गांव के द्वारा निर्धारित किया गया है और ये साउंडाला गांव जो है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए तो मंदिर, शमशान, विद्यालय, जल स्रोत, सार्वजनिक स्थान एवं सरकारी सेवाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेंगी। सरपंच शरद अरगड़े के नेतृत्व में यह पहल सामाजिक समरसता का उदाहरण बनी है। इससे पहले भी गांव विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित तथा महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक भाषा पर रोक जैसे कदम भी उठा चुका है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ देखा जाए जो मुख्य परीक्षा है, मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा में देखा जाए मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी का जो सेक्शन होता है मैं आपको बताऊं,
लोग फोकस कहां पर करते हैं, जीएस पेपर 1 होता है ना, जीएस पेपर 1 में लोग फोकस करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में। हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सोसाइटी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, समाज से, भारतीय समाज से संबंधित सवाल, क्योंकि जो भारतीय समाज है वहां से अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और एग्जामिनर जो प्रश्न आपसे पूछता है उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो अप्लाइड तरीके से सवाल आपका पूछे और आपका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो बौद्धिक स्तर टेस्ट करने के लिए ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं वो सोसाइटी से पूछे जाते हैं, और सोसाइटी से संबंधित सवाल है, जाति मुक्त गांव बनने का है ये, और ठीक समरसता का प्रतीक है। तो इस दृष्टिकोण से ये आपके एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यूज हो सकता है, साथ ही साथ देखा जाए तो केस स्टडी के तौर पर इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी के तौर पर आप मुख्य परीक्षा में इसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस ये कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट चर्चा कर ले, 4 अगस्त का दिन जो होता है इसको अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए तो 4 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवास के प्रति देखा जाए जागरूकता को बढ़ावा देना है। यहां पर देखा जाए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम चर्चा करें तो नियोफेलिस नेबुलोस। ठीक है, नियोफेलिस नेबुलोस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और आईयूसीएन की जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत देखा जाए इसको वनरेबल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और जो साइट्स का परसिस्ट 1 है, परसिस्ट 1 के अंतर्गत क्लाउडेड लेपर्ड को संरक्षित किया गया है। बात की जाए तो भारत में इसका वितरण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तर बंगाल के वनों में है। ठीक है, तथा यह मेघालय का राजकीय पशु भी है। मेघालय का राजकीय पशु है क्लाउडेड लेपर्ड। परीक्षा पूछ सकता है कि किस राज्य का राजकीय पशु है क्लाउडेड लेपर्ड? मेघालय का राजकीय पशु है। कब मनाया जाता है इसे संदर्भित दिवस? 4 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 4 अगस्त को मनाया जाता है। बात की जाए तो इसकी प्रमुख पहचान बादल जैसी धारियां, उत्कृष्ट वृक्षरोही क्षमता एवं लंबी पूंछ है, जबकि आवास विनाश, वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार तथा शिकार इसके प्रमुख खतरे हैं। ठीक है, बिग कैट्स में ये भी सम्मिलित है। जो बिग कैट अलायंस है ना, उसमें देखा जाए जो महत्वपूर्ण बिल्लियों की प्रजाति होती है उसमें क्लाउडेड लेपर्ड भी एक सम्मिलित है। और इसके लिए जो समर्पित दिवस है कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में वोल्कर टर्क पुनर्नियुक्त हुए। जो वोल्कर टर्क थे इनकी पुनः नियुक्ति हुई है यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के तौर पर। बात करें, वोल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है, तथा वे 1993 में इस पद की स्थापना के बाद पुनर्नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद है उस पर वोल्कर टर्क जो है ये पहली बार पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पुनर्नियुक्ति मिली है। 1993 में इस पद की देखा जाए इस पद की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से देखा जाए तो पुनर्नियुक्त होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। बात करें आगे तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की स्थापना 1993 में वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन के बाद हुई थी, तथा इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त की जाती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीकृति प्राप्त होती है। उच्चायुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी करना, सदस्य देशों के बीच में तकनीकी सहयोग को आदान प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। और इस पद पर देखा जाए वोल्कर टर्क जो है इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। बिहार की सविता महतो ने लद्दाख मिंग ला अल्ट्रा रन में इतिहास रचा है। ठीक है, ये बिहार की रहने वाली है और बिहार के किस जिले से संबंधित है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो बीपीएससी की परीक्षा है, बीपीएससी की परीक्षा में होता क्या है, वहां पर सीधे ये पूछा जाता है, एक नाम दे देगा और पूछेगा इनका संबंध बिहार के किस जिले से है। तो इनका संबंध बिहार के सारण जिले से है। सविता महतो का संबंध कहां से है? बिहार के सारण जिले से संबंधित पर्वतारोही सविता महतो ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर आयोजित 265 किलोमीटर लंबी लद्दाख मिंग ला अल्ट्रा रन सफलतापूर्वक पूरा किया है। वे इस कठिन उच्च ऊंचाई अल्ट्रा सहनशील दौड़ को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, ये जो अल्ट्रा रन है मिंगला अल्ट्रा रन 19,400 फीट की ऊंचाई पर इसको कंप्लीट करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है सविता महतो। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध बिहार के सारण जिले से है। बात की जाए तो इससे पहले वे 570 किलोमीटर मनाली उनमिंगला अल्ट्रा रन तथा 1200 किलोमीटर लंबी दिल्ली उनमिंगला साइकिलिंग अभियान के तहत सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। देखा जाए तो यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण, साहस एवं उच्च हिमालयी सहनशील खेलों में भारत की बढ़ती भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन का निधन हो गया है।
इनका देखा जाए जो बाबरी मस्जिद केस था उनसे मतलब उस केस से इनका संबंध था लिब्राहन जी का, ठीक है, और इनका निधन हो गया है। बात करें तो मद्रास एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन का 2 अगस्त 2026 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखा जाए तो उन्होंने 1964 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपने विधिक करियर की शुरुआत की तथा बाद में 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 16 दिसंबर 1992 को जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत गठित लिब्राहन आयोग के एकमात्र अध्यक्ष रहे, ठीक है, जिसने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लिब्राहन आयोग का गठन अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए किया गया था और इसकी रिपोर्ट भारतीय न्यायिक एवं प्रशासनिक इतिहास में सबसे लंबी जांच रिपोर्टों में से एक मानी जाती है, ठीक है। जो भारतीय न्यायिक एवं प्रशासनिक इतिहास है उसमें सबसे लंबी जो जांच रिपोर्ट है वो किसकी मानी जाती है? लिब्राहन रिपोर्ट मानी जाती है। और उसी लिब्राहन रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य यहां पर देखा जाए जो 16 दिसंबर 1992 को जांच आयोग अधिनियम 1992 के तहत गठित लिब्राहन आयोग था उसके द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह लिब्राहन, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने विली वॉल्श। जो विली वॉल्श है ये इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। ये नाम याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। 3 अगस्त 2026 को विली वॉल्श ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है। उन्होंने पीटर एल्बर्स का स्थान लिया है जिन्होंने 10 मार्च 2026 को इस्तीफा दे दिया था। देखा जाए तो इंडिगो का संचालन इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसके पास 430 से अधिक विमान है तथा यह प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानों का संचालन करता है। यहां पर देखा जाए विली वॉल्श इससे पहले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने वैश्विक विमानन के क्षेत्र में 4 दशक से अधिक तक कार्य भी किया है। उनकी नियुक्ति से इंडिगो के अंतरराष्ट्रीय विस्तार, परिचालन दक्षता एवं व्यवसायिक रणनीति को नई दिशा मिलने की अपेक्षा की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। GMR समूह द्वारा लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह हवाई अड्डा 17 अगस्त 2026 से वाणिज्यिक संचालन के लिए प्रारंभ किया जाएगा। यहां पर देखा जाए हवाई अड्डे की प्रारंभिक क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख यात्रियों की है, यानी कि हर साल लगभग 60 लाख यात्री यहां से यात्रा कर सकते हैं और भविष्य में इसको बढ़ाकर 4 करोड़ तक कर दिया जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर स्थापित यह हवाई अड्डा उत्तरी आंध्र के कनेक्टिविटी, उद्योग, पर्यटन, निर्यात एवं रोजगार को बढ़ावा भी देगा। अगली खबर देखा जाए पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप। ये जो डीएस ग्रुप है ना, ठीक है, डीएस ग्रुप, जैसे आप स्ट्रेप्सिल खाते हैं ना, स्ट्रेप्सिल, जब आपको खांसी सर्दी जुकाम होता है तो आप स्ट्रेप्सिल खाते हैं, वो स्ट्रेप्सिल जो कंपनी बनाती है वो कौन सी कंपनी है? डीएस ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर देखा जाए पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप को मैग्मा जर्नल इंश्योरेंस के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है, ठीक है। मैग्मा जर्नल इंश्योरेंस जो है इसके अधिग्रहण की मंजूरी पतंजलि और डीएस ग्रुप को दे दी गई है। 28 जुलाई 2026 को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद तथा डीएस ग्रुप द्वारा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। लगभग 4500 करोड़ रुपए के इस सौदे में पतंजलि आयुर्वेद की 56% और डीएस ग्रुप की 24% हिस्सेदारी होगी। यहां पर देखा जाए अधिकांश शेयर सनोटी प्रॉपर्टीज LLP एवं अन्य शेयर धारकों से खरीदे जाएंगे तथा मंजूरी 3 माह के लिए वैध होगी। वित्त वर्ष 2025 में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो था ये 3334 करोड़ रुपए रहा, जबकि अधिग्रहण प्रक्रिया देखा जाए 12 मार्च 2025 को शेयर परचेज एग्रीमेंट से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मैग्मा जनरल इंश्योरेंस है उसको कौन सी 2 कंपनियां खरीद रही है, उसमें अधिग्रहण कर रही है पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप इसका अधिग्रहण कर रही है, जिसकी मंजूरी यहां पर देखा जाए इरेडा के द्वारा दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। यहां पर देखा जाए कल आप जानते हैं अनुपूरक बजट आया था और उसी के तहत यहां पर बात करें तो कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के दौरान 4 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। यहां पर बात करें इस बोर्ड का उद्देश्य विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदायों की सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी को सुनिश्चित करना है। देखा जाए तो सीट, आवास, आजीविका जैसी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ में समुदायों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष बल दिया जाएगा।
बोर्ड में द्विस्तरीय संरचना होगी, जिसमें राज्य स्तर पर समाज कल्याण मंत्री एवं जनपद स्तर पर देखा जाए जिला अधिकारी अध्यक्षता में एवं समितियां कार्य करेंगी। ठीक है, राज्य स्तर पर देखा जाए तो जो समाज कल्याण मंत्री होंगे उनकी अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी, और जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटियां कार्य करेंगी, जिनका मुख्य कार्य क्या होगा, जो घुमंतु हैं, विमुक्त है या अर्ध विमुक्त समुदाय है, उनके सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान किस प्रकार से किया जाए उसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करना मुख्य उद्देश्य होगा। और इसी के लिए देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक 4 अगस्त 2026 को हुई, उसमें घुमंतु विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। यहां पर बात की जाए तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। देखा जाए तो यह पदक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। तारकीय भौतिकी की विशेषज्ञ अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को एस्ट्रोसैट के अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के विकास तथा अंशांकन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है और उसी के लिए प्रदान किया गया है। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय है तथा इससे पूर्व 2024 में उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की विज्ञान श्री से भी सम्मानित किया गया था। जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पहली बार दिया गया था 2024 में, ठीक है, उसमें देखा जाए तो अन्नपूर्णी श्री जो थी इनको विज्ञान श्री से सम्मानित भी किया गया था। और इस बार देखा जाए इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान पाने वाली यह चौथी भारतीय तथा पहली महिला है। ठीक है, चौथी भारतीय एवं पहली महिला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ईरान में भारत के अगले राजदूत बने विश्वेश नेगी। ठीक है, विश्वेश नेगी जो है ये ईरान में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। बात की जाए 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं विश्वेश नेगी। इनको ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत है तथा शीघ्र ही तेहरान में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति भारत ईरान के रणनीतिक एवं व्यापारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण समय पर हुई है। यह नियुक्ति पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव तथा हॉर्मुज जलडमरू के निकट वाणिज्यिक नौवहन एवं भारतीय नाविकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, तो ईरान में भारत के अगले जो राजदूत होंगे कौन होंगे, विश्वेश नेगी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यमुना सिटी में ऑडियो विजुअल गेमिंग, ठीक है, ऑडियो विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक पार्क विकसित किया जाएगा। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीएस पेपर 6 के लिए, जीएस पेपर 6 के लिए जो विज्ञान तकनीकी का सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर देखा जाए प्रीलिम्स के लिए भी यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के यमुना सिटी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निकट 100 एकड़ क्षेत्र में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक पार्क विकसित किया जाएगा। यह परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यीडा के सेक्टर 21 में विकसित होगा, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है। यहां पर बात करें इस पार्क में एनिमेशन स्टूडियो, वीएफएक्स लैब, गेम डेवलपमेंट सेंटर, डिजिटल कंटेंट उत्पादन इकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान एवं नवाचार इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बात की जाए तो उस परियोजना में डिजिटल मीडिया, मनोरंजन उद्योग, रोजगार सृजन एवं युवाओं के कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 11वीं सदी की मां सरस्वती की प्रतिमा को भारत लाने का जो प्रयास है वो तेज हो गया है। यहां पर बात करें तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम से 11वीं सदी की मां सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को भारत वापस लाने का प्रयास तेज कर दिया है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर की है। ठीक है, यानी कि जो भोजशाला मंदिर था उस भोजशाला मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा, वाग देवी की प्रतिमा स्थापित थी। लंदन का जो म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम, वहां पर यह प्रतिमा वर्तमान में है और इसको वापस लाने का कार्य जो है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर बात की जाए तो धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर की यह प्रतिमा, जिसे 1886 से 1891 के औपनिवेशिक काल के दौरान इंग्लैंड ले जाया गया था, यहां पर बात करें इसे अब वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने भोजशाला परिसर को प्राचीन सरस्वती वाग देवी मंदिर मानते हुए हिंदू समाज को पूजा का आधिकारिक अधिकार प्रदान किया है और उस दृष्टिकोण से यह प्रतिमा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यह प्रतिमा परमार राजवंश के काल की मानी जाती है तथा यह संस्कृत और देवनागरी के शिलालेख भी अंकित है।
बात करें तो जिन पर भारत वापसी के बाद शोध किया जाएगा, भारत वापसी जब इनकी होगी तो इन पर शोध भी किया जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र के किस गांव की ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से जाति मुक्त गांव बनने का प्रस्ताव पारित किया है? साउंडाला, वर्धा, गोंदिया या फिर नासिक। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 3 है वोल्कर टुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में कितने वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 अगस्त 2026 को इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? पीटर एल्बर्स, विली वॉल्श, कैम्पबेल विल्सन, राहुल भाटिया। और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, रोहिणी गोडबोले, टेसी थॉमस या फिर गगनदीप कांग। ठीक है, तो ये 5 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। इन 5 सवालों का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा जब आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है डन। ठीक है, यानी कि आपका जो टास्क था कि 5 अगस्त का जो करंट अफेयर है, 5 अगस्त का जो करंट अफेयर है इसको आप कंप्लीट करें तो ये टास्क आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, 5 अगस्त का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताया गया, कहां कहां आप मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको यूज करना होता है, सारे पॉइंट्स आपको बता दिए गए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक